বিগ ব্রেকিং নিউজ, সিএএ অর্থাৎ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এনআরসি চালু হতে যাচ্ছে। তো লাইভ আজকে অমিত শাহ কী বলেছে সেটা আপনাদের জানাবো। বর্তমান সিএএ নিয়ে আপডেট কি রয়েছে, কবে শুরু হচ্ছে, কি কি এই লাইভে বলা হয়েছে সমস্তটাই কিন্তু আজকে আমরা এই ভিডিওতে দেখে নেব। তো চলুন ভিডিও ক্লিপটা আমি চালিয়ে দিচ্ছি, আপনারা প্রথম থেকে একদম শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলেই কিন্তু যাদের মনে অনেক কোশ্চিন রয়েছে এই সিএএ নিয়ে সেটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। অনেকেই বলছে এটা নাকি ট্র্যাপ অ্যাপ্লিকেশন করলেই জেলে ঢুকিয়ে দিবে। তো আপনারা অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিও দেখে আপনাদের মতামত কমেন্টে কিন্তু জানাবেন। তো চলুন বেশি দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। संविधान की इस स्पिरिट को मान्यवर हम स्वीकार कर रहे हैं और मान्यवर मगर किसी भी सरकार का ये तो कर्तव्य है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करे, देश के अंदर आते हुए घुसपैठियों को रोके, शरणार्थियों और घुसपैठियों की अलग अलग पहचान करे। ये भी तो राज्य का कर्तव्य है, वरना क्या ये देश सबके लिए खुला छोड़ देंगे? जो बात करते हैं मैं उनको पूछना चाहता हूं मान्यवर, कौन सा देश ऐसा है जिसने नागरिकों को नागरिकता, तो बाहर के लोगों को नागरिकता का अधिकार देने के लिए कानून नहीं बनाया है? दुनिया में कोई ऐसा देश भला हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता मान्यवर। लिबरल से लिबरल देश अपना कानून बनाया, हमने भी बनाया है मान्यवर, और हमने इसीलिए संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया है और एकल नागरिकता के प्रावधान को अनुच्छेद 5(11) में इसका प्रावधान किया है मान्यवर। आज जो मैं बिल लेकर आया हूं, सुबह इसको सदन में रखने के पहले ढेर सारे सदस्यों ने इसका विरोध किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 का वायोलेशन होता है मान्यवर। इस देश में बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं बताना चाहता हूं, और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनके शासन के समय में ही हुआ है, उन्होंने ही किया है। शायद अपनी सरकारों के कामों को ढंग से पढ़ लेते तो शायद न बोलते। मैं आपको बताता हूं, सन 47 में जितने भी शरणार्थी आए सबको भारत के संविधान ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करा है हमने। हर जगह पे रहते, शायद हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा होगा जहां पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी न रहते हो। कई लोग इस देश में बड़े बड़े पद पर बैठे, मनमोहन सिंह जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं, श्री लालकृष्ण आडवाणी भी उसी कैटेगरी में आते हैं मानवर। हमने स्वीकार किया था, उनको नागरिकता दी थी, तभी तो वो देश के उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बन पाए, बड़े बड़े उद्योगपति बने, इस देश की विकास की यात्रा में अपना योगदान दिया, इस देश की विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएं। इसके बाद में 71 में, 71 बीच में 59 में दंडकारण्य योजना आई। या माता साहब बैठे हैं जो अभ्यास करते हैं, उनको मालूम होगा क्या थी दंडकारण्य योजना। ये भी शरणार्थियों को नागरिकता देने का था। 71 की लड़ाई के बाद जब इंदिरा जी ने बहुत राइटली इंटरवीन कर बांग्लादेश की रचना करी, रचना करने में भारत की सेना ने सहायता की, क्योंकि वहां बहुत प्रताड़ना हो रही। और बांग्लादेश की रचना के बाद 71 तक के सारे शरणार्थी जो आए थे उनको यहाँ शरण भी दी गई, नागरिकता भी दी गई मान्यवर। किसी ने विरोध नहीं किया, हमारी पार्टी ने भी विरोध नहीं किया। इस देश की करोड़ों की जनता ने 5 पैसे का बांग्लादेश का एक अलग टिकट सालों तक लगाया मान्यवर, उनके निर्वहन के लिए। इसके बजट का जो उसका बोझ आता था उसके निर्वहन के लिए 5 पैसे का एक अलग टिकट हम पोस्ट पर लगाते थे, आप सभी को याद होगा। उसके बाद युगांडा में ईदी अमीन का शासन आया, भारतीयों को निकाल दे गए, फिर से सामूहिकता से नागरिकता दी गई। लंका क्राइसिस में भी काफी सारे भारतीय जो वहां गए थे उनको नागरिकता दे दी गई। 1985 में आसाम एकॉर्ड हुआ, राजीव गांधी और आसाम के छात्र नेताओं के बीच में हुआ, उसमें फिर से 71 तक आसाम में जितने भी लोग थे सबको नागरिकता दे दी गई। और उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया, हमने भी नहीं किया था, क्योंकि हम समझते थे कि समय की जरूरियत और हमारे देश के जो लोग हैं वो कहां जाएंगे, हमने विरोध नहीं किया। और आज जब हम बिल लेकर आए हैं तो कृपया इसको राजनीतिक पार्टी के आधार पर मत लिखिए।
जो करोड़ों नागरिक आ गए हैं यहाँ पर, करोड़ों है, जो नर्क की यातना में जी रहे हैं। मैं बंगाल के सभी सांसदों को तो विशेष रूप से कहना चाहता हूं, वो भी इस डिबेट को देखते हैं, उनको भी आशा है आपसे कि आप उनकी नागरिकता का समर्थन करोगे। वो लोग भी चाहते हैं कि आप उनको अधिकार जो मिल रहा है उसमें रोड़ा न डालो। और मैं कांग्रेस के मित्रों को भी कहता हूं कि आप चर्चा के अंदर ये साबित कर दीजिए कि बिल किसी के साथ भेदभाव करता है, तो मैं यहां से बिल लेकर वापस चला जाऊंगा। मगर ये बिल किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी को अधिकार देने का बिल है, किसी का अधिकार छीनने का बिल है, किसी का अधिकार नहीं छीना जाता। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখেছেন এবং বুঝতে পারছেন এই যে সিএএ রয়েছে অর্থাৎ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, এটার মাধ্যমে সবাইকে যে নাগরিকত্ব দেবে সেটাই কিন্তু বলা হচ্ছে। এমন কিন্তু বলা হচ্ছে না যে নাগরিকত্ব নিয়ে নেওয়া হবে বা এদেরকে দেওয়া হবে ওদেরকে দেওয়া হবে না, এমন কিন্তু নয়। এই আইনের মাধ্যমে সকলেই নাগরিকত্ব পাবে, সেটা আপনারা লাইভে দেখলেন। এর পরবর্তী এনআরসি আপডেট বা সিএএ আপডেট পেতে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ যখনই এই এনআরসি নিয়ে আপডেট চলে আসবে বা সিসিএ নিয়ে আপডেট চলে আসবে তখন কিন্তু সিএএ বা এনআরসি নিয়ে যে ভিডিও পাবো, যে আপডেট পাবো সেটা কিন্তু আপনাদের তৎক্ষণাৎ জানাবো। এবং এই আইন লাগু হওয়ার পরে কি কি ডকুমেন্টস আপনাদের লাগতে পারে সেটা নিয়েও কিন্তু আমি ভিডিও বানিয়ে দেবো। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। আজকের জন্য ভিডিওটা এখানেই শেষ করব। ধন্যবাদ।